अभी तो वाह हिसाब से बजायो ना मेरे तो पे सही सलामत घर कैसे पहुंचूंगी ना घर कैसे पहुंचूंगी। भज्जी तेरी हिम्मत कैसे होगी इस लड़की पर हाथ उठाने की? यहाँ पर मेरी हाथ उठाने की या हिम्मत है क्योंकि ये भाई की बहन बन के आई है मेरे घर में। अगर याकू मेरी बहन बनना तो एक धागो लेकर चुपचाप घर में आ जाती तो मैं बड़े प्यार से आके हाथ अंतर आके बनवाता। पर तुम ये 50,000 में जो लाए हो यू बात मेरे हजम ना हुई है। या बात ने मेरी बुद्धि चटकाई है। 500 रुपए मांग लेती, 1000 रुपए मांग लेती, 2000 रुपए मांग लेती, पर सीधे 50,000। या कारीगर की तुम्हें शकल दिख रही है 50,000 रुपए ला। और मोको यू बात समझ में ना आ रही तुमने पूरे शहर में यू ही लड़की मिली है मेरे हाथ में राखी बंधवाने को। जाते मेरे छत्ते को आंगन रहे वे और लेगी 50,000 रुपए। अगर तुमको मेरे हाथ में राखी ना बंधवानी तो साफ-साफ मना कर देता। मैं तो मानने की क्या जरूरत थी तुमको? साफ-साफ मना कर देता कि मुझे ना बंधवाई तेरे हाथ में राखी ना देने मुझे 50,000 रुपए। नवाब बन लो अपने घर में नवाब। शर्म भी ना आई एक लड़की का हाथ उठाने में? शर्म भी ना आ रही तो शर्म आ गई जब तू मेरे पापा से 50,000 रुपए मांग रही। कभी तेरे खुली आंखों से देखे 50,000 रुपए तो तुमको 50,000 रुपए देने हम। अरे भज्जी तो भी जानता ही क्या है भाई के बारे में। भाई अपनी बहन के लिए 50,000 रुपए क्या पूरे 2 लाख रुपए में अगला आ सकता है रक्षाबंधन वाले दिन। और तेरी 50,000 रुपए में जहाँ सूख गई सूख गई ना जब मैं खाम खानी का ये 50,000 रुपए दूंगा। और भाई बहन का प्यार पैसों से नहीं तोला जाता है। पैसों से नहीं पता चलता है कि भाई अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है। अपनी बहन की रक्षा करना, अपनी बहन की हिफाजत करना, उससे पता चलता है कि भाई अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है। और तू कारीगर आगे मोटा के हमारे घर में 50,000 रुपए चाहिए जब बांधूं मैं तुम्हारे लड़का के हाथ में राखी। अरे दाएं राख अपने 50,000 रुपए में मुझे नहीं तेरा 50,000 रुपए। मैं तो सोच रही कि मैं भज्जी का भला कर दूंगी वाके हाथ में राखी बंधवा के। पर तू तो ज्यादा आग मूत रहा। अब बहुत देर हो गई तुम दोनों को आपस में लड़ते लड़ते। बेटी तू अपने घर जा, क्यों इसकी मुहर लग रही है जब ये तेरा हाथ से राखी नहीं बंधवाना चाहता तो। और मैं भज्जी की तरफ से माफी मांगता हूँ जो तेरे पे इसने हाथ उठा दिया। अगर तेरे ऐसे ढंग रहे तो तेरी नाना जिंदगी में कभी भी बहन। ले ली बदुआ तूने इस लड़की की। इन्हीं बदुआओं की वजह से आज तेरी बहन नहीं है, समझा? अरे बद्दुआ गई ऐसी तैसी मराने। जब तुम्हें ना चाह रहे कि मेरी बहन आवे तो ये बद्दुआ का कर लेगी बीच में आके। तुम्हारा मन होना चाहिए, मम्मी का मन होना चाहिए जब आएगी मेरी बहन। जब तुम ठान लेंगे कि मुझे भज्जी और खज्जी की बहन लानी है तो ये बद्दुआ का कर लेगी बीच में आके। हाँ गई बात कर रहे हो तुम भी। और तुम मोगू यह बात बताओ जब तुमने मोटे वादो करोगे अगली साल पे तेरी बहन आ जाएगी तो तुम ये बहन का प्रोसेस चलाया क्यों ना? तुम तो हर साल चूतिया बना दो हमारा। अब जब तक मोगू और उनके हाथों में राखी दिखती रहेगी ना जब तक मेरा खून फूकता रहेगा। लाओ मेरी बहन कैसे न कैसे करके जल्दी जल्दी से जल्दी लाओ। तुम खाना खाएंगी हमारे खून फुकाओ रक्षाबंधन वाले दिन। मेरा भी मन कर रहा है अपनी बहन से लाड़ प्यार करने का और बात लड़ाई झगड़ा करने का। तुम बहन ला के दे रहे हो मेरी। हर रक्षाबंधन पे चूतिया बना दो तुम हमारा। पापा भज्जी सही कह रहे हो। हमारे सगे यार दोस्तन की बहन है और वो रक्षाबंधन पे सब उनके हाथों में राखी बांधे। हमारी बहन ही ना है। हमारे बहन का भी इंतजाम करो कहीं ना कहीं पे। ऐसी भाड़े की बहन मत लाओ तुम घर में, हमारी ओरिजिनल बहन लाओ। अरे खज्जी बेटा सोचेंगे इस बारे में अब हम। सोच मत पापा, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। हमारी बहन कहाँ? बिना अपनी बहन के हाथों में राखी बंधवाए हम इतने बड़े हैं कि अब बूढ़ा भी ऐसे करना चाहोगे तुम हमें? मैं कह तो रहा हूँ अगली रक्षाबंधन पे आ जाएगी तेरी बहन। अब क्या आई जानी चाहिए मेरी प्यारी सी बहन। अब क्या दूसरी बार वादा कर रहे हो तुम हमसे? हाँ आ जाएगी। ए छपरी आज तो रक्षाबंधन वाले दिन तेने लूटपाट बंद कर रखी होगी है। छुट्टी पे होगा आज तो तू के आज भी कहीं हाथ मारने की प्लानिंग है? ए कालिया तू का मगू अपनी तरह चूतिया समझ रहा हो? ए यहाँ में चूतिया वाली बात कौन सी है? मैं तो सोच रहा हूँ तेने कहीं लड़की का पर्स मार दिया होगा क्योंकि आज के दिन लड़की पे बहुत पैसा रह रहा है। लड़किन का पर्स पैसों से भरा रहता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो यही मार कह रहा हूँ मैं तो 3-4 पर्स तो काट लिए होंगे तेरे लड़किन के। मुंह रखना हूँ मैं आज मेरे को अपनी हड्डी पसली न तोड़वानी। अगर मैंने आज कहीं लड़की का पर्स काटने की कोशिश भी करी ना तो वाका भैया इतना भुस भरेगा मुंह में, इतना भुस भरेगा वहीं गाड़ देगा मुझे जमीन में। रक्षाबंधन वाले दिन किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करनी मेरे को। आज के दिन तो भैया वैसे भी अपनी बहन के अगल बगल डोल तो रहे। तो आज की मेरी छुट्टी सी समझ। सही कह रहा हो तो बिल्कुल। अरे भैया जी आज रक्षाबंधन वाले दिन क्या आप मेरे भाई बनोगे? आज के दिन कोई मेरे हाथों से राखी नहीं बंधवा रहा है। मैं सुबह से ऐसे ही दर दर भटक रही हूँ पर कोई मेरे हाथों से राखी बंधवाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। क्या आप मेरे भैया बनोगे? मेरे हाथों से राखी बंधवाओगे? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरीका से पहचानता है कालिया। तू वही लड़की है ना जो रोडों पे भीख मांगती डोलती है? जी भैया। तो हम इतने चूतिया नहीं है लड़की जो तेरे हाथों से राखी बंधवा लेंगे। मुझे पता है आज के दिन तूने धंधा बना रखा है। पहले तो हम तीनों के हाथों में राखी बांधेगी फिर हमसे मांगेगी पैसे। राखी बांधने के बाद फिर तू हमसे मुंह मांगे पैसे मांगेगी। अरे ऐसी बात नहीं है भैया। तू का हमको मूर्ख समझ रही है लड़की?
हमारे हाथों में राखी बांधने के बाद तू सीधा हमसे पैसे मांगेगी और हमको मजबूरन पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा दिमाग लगाया है लड़की तूने, पर हम तेरी बातों में नहीं फंसने वाले। सुनी भिखारन, आजकल वैसे ही हमारी जेब खाली पड़ी है, तो को कहाँ देंगे पैसा लाके हम? अरे मैंने आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं, मैं बस आपसे यही तो कह रही हूँ, आप मेरे हाथों से राखी बंधवा लीजिए। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस भाई चाहिए। मुंह तो भाई चाहिए तो सही कह रहे हैं कालिया बॉस, तू हमारे हाथ में राखी बांध के पैसा मांगेगी फिर हमसे, फिर भैया 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 कह के पैसा लेके जाएगी तू हमसे। गलत सोच है भैया जी आपकी। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे आज के दिन बस भाई चाहिए, मुझे पैसे वैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी मन करता है अपने भाई के हाथों में राखी बांधने के लिए, पर क्या है ना, मेरा कोई भाई ही नहीं है। हर साल मेरी रक्षाबंधन ऐसे ही निकल जाती है, पर मैंने अब की बार सोचा मैं क्यों ना किसी और को अपना भाई बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं रोड पे सुबह से ढूंढ रही हूँ। पर मेरी ऐसी हालत देखकर कोई मेरे से राखी बंधवाने को राजी नहीं है। आप तो ऐसा मत करो भैया जी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तू हमसे पैसा मांगे या नहीं मांगे, हम एक भिखारन से अपने हाथों में राखी नहीं बंधवाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे कहे कि उसकी बहन वहाँ पर भीख मांगती डोलती है। तू चारों तरफ तो पूरे शहर में महोट है भीख मांगती डोले, और हम तेरे हाथ में राखी बांध देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें पूरा शहर हम तो यूं कहेगा कि बाकी बहन वहाँ पे भीख मांगती डोल रही है। तो ऐसा है लड़की, चुपचाप यहाँ से लेकर जा, हम तेरे हाथों से राखी नहीं बंधवाएंगे। हाँ, किसी और को ढूंढ ले। ऐसे मत करिए, आप गलत सोच रहे हो, कोई आपसे ऐसा नहीं कहेगा। राखी बंधवा लीजिए ना प्लीज। सास की के दंग तो कान पे लेकर जा यहाँ पे, दिमाग है चटकाए जा रही है, चटकाए जा रही है। अभी बंधवा लूंगा तेरे हाथ में राखी। भिखारन, एक भिखारन नहीं तो अपनी बहन बनाएंगे हम। अगर तो कुछ चाटे ना खाने ना तो चुपचाप लेकर जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ तो। एक बात बता तुमको, या लड़की ने तो कुछ उल्टा सीधा बोला है। यूं तुम ते भैया जी भैया जी भैया जी करके बात करे जा रही है, और तुम यहाँ भिखारन के चाटे लगा दूंगा कि वहाँ मार दूंगा ऐसे बात करते सहूर है तुम्हें? क्या गुई भरा दिमाग में तुम्हारे? तेरी गांड में काय को मिर्ची लग रही है जब हम यहाँ पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो। ना यू तेरी बहन और ना यू तेरी रिश्तेदारी में थे, और ना ही तू या कुछ जानता होगा, तो काय को पक्ष ले रहा हो तू। जहाँ जा रहा है ना वहाँ लेकर जा सीधा, यहाँ पे बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है तो। कौन कह रहा है मेरी बहन ना है? मेरी बहन है, और ये मेरी सगी बहन है बिल्कुल। हटिए बहन ने पीछे को मुँह आते बात कर अंदर। सुनिए अभी तने मैंने कहा बोली अपने मुँह से, मेरी बहन है यू, और मेरी जिगरी बहन है, मेरी जिगरी बहन। अगर यू तेरी जिगरी बहन है तो को यहाँ का नाम तो पता होगा, बताइए का नाम क्या है? हाँ? कैसा है, अपनी जिगरी बहन का नाम ही भूल गो? चल यह बात छोड़, अगर यू तेरी जिगरी बहन है तो यू मुँह उठाकर रोड पे भीख मांगती हुई डोले? अपनी सगी बहन पे भीख मंगवाता है तू, शर्म नहीं आती तेरे को? तुझ जैसा नालायक और बेशरम भाई कहीं नहीं देखा मैंने। खुद तो घर में पड़ा हुआ ऐश मौज करता रहता होगा, और बाहर अपनी बहन से भीख मंगवा रहा है। कैसे अब जमाना लेकर रही का? मेरी सगी बहन है ये, मेरी सगी बहन। हमने का देखी रोड पे भीख मांगती हुई डोले, अपनी सगी बहन बता रहा हो। क्या नाम है मेरी बहन तेरा? मुझे नहीं पता क्या नाम है मेरा, पर हर कोई भिखारन कह के बुलाता है मेरे को, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, तो मेरा किसी ने नाम रखा ही नहीं है, तो इसलिए सब मेरे को भिखारन कहते हैं। मेरी बात अब कान खोल कर सुन, मेरी बात कान खोल कर सुन। आज से का अभी तो यू मेरी बहन है, और आज से भज्जी अपनी बहन का नाम रखता है धानी। धानी? हाँ, यहाँ का नाम धानिया थी, धानी। या भिखारन का नाम धानी रख दिया तूने? माधर चोद, तमीज में रहकर बात करे मेरी बहन से। आज के बाद भिखारन बोल मत दइए, यहाँ का नाम धानी है। सुनी क्या नाम है यहाँ का? धानी नाम है इसका, धानी दिमाग में गेल ले। हाँ धानी नाम है यहाँ का, धानी। चल मेरी बहन, चलते हैं यहाँ से, आजा। ए भाई, एक अनजान लड़का यहाँ पे आके वो भी तुम्हारे सामने मुंह पे बजा के चलोगे और तुम मुंह देखते रह गए? अरे उसके हाथ लगाने से पहले उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए थी तुमको। ए भी गंजे, यूं तो छपरी अलग है, यही मारे यानी मेरे को बचाने की ना सोची होगी, पर तू तो मेरे बचपन से संग रहे हो, तो मुझे बचाने की सोचनी चाहिए। जैसी बात मेरी डांड पे पहला घूसा मारा का, तू आके हाथ पैर ने तोड़ दे, तो तुम आके हाथ पैर ने तोड़े गए। बॉस, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम नहीं दबोच लिया दिखे, वो तुम्हें बजा रहे दिखे वहाँ पे। मुझे तो ऐसे लग रहा तुम हावी पड़ रहे दिखे वहाँ पे। हाथी के कद्दू, अगर वहाँ पे मैं हावी पड़ रहा होता ना तो वहाँ के मोहतले करती ऐसी आवाज के मुझे छोड़ दे, ये आवाज मेरे मोहतले कर रही। तो तुम यहीं अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन पे बाज रहा है। मेरे मोहते आउले कर रही है और यूं कह रहा हूँ कि मैं बजा रहा हूँ वहाँ पे। वो बॉस, आगे से ध्यान दूंगा, आगे से ध्यान दूंगा ना, आगे से ध्यान दूंगा। पापा कहाँ चले गए सब? कोई ना दिख रहा घर में। कैसे हल्ला मचा रहा हो घर में? मैंने तो कह दी ना अगली रक्षाबंधन पर तेरी बहन आ जाएगी। अभी फिलहाल अगली रक्षाबंधन की छोड़ो, या रक्षाबंधन पर भी मेरे को बहन मिल गई है। कुछ दिखा?
का देखो? अब कर रहे हो खामो खाएंगे मूड खराब मेरा। तुम्हें मेरे हाथ में राखी न दिख रही का? देखो पापा, पहली बार मेरे हाथ में काई ने राखी बांधी है। देखो दिखना रही तुम्हें मेरे हाथ में ही। अरे दिख तो रही है तेरे हाथ में राखी। तो मैं तुमको अपनी राखी है तो दिखा रहा। ये राखी यू मेरे बगल में खड़ी का मेरी बहन ने बांधी है। यू जिंदगी में पहली बार मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन ने राखी बांधी है मेरे हाथ में। पापा इतनी खुशी मिल रही है मेरे आज, इतनी खुशी मिल रही है जैसे जैसे दिल पे तो पत्थर सा उतर गया। पहली बार मेरी बहन ने मेरे हाथों में राखी का सपना पूरा कर दिया। अरे भजी, पर ये बेटी है कौन, कहाँ रहती है? वो पापा यू कहीं ना रहे। कहीं ना रहे मतलब यहाँ का कोई घर ना है और यहाँ के मम्मी पापा भी ना है, तो यू रोड पे ही रह गई। बहुत बहुत दुख भरी कहानी है मेरी प्यारी बहन की। यू रोड पे ही अपना रहना खाना कर रही, ऐसे अपनी जिंदगी बिता रही है अब तक। पर पापा अब मैं अपनी प्यारी बहन को रोड पे नहीं रहने दूंगा। अब इससे मेरा खून का रिश्ता हो गया है पापा। जब से इसने मेरे कलाई में राखी बांधी है ना, तो ये मेरी अब बहन है, मेरी जिगरी बहन, मेरी सगी बहन। तो मैं नहीं चाहता पापा कि मेरी बहन रोड पर रहे। तो मुझे तुमसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। का 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए काहे को? अरे कैसी बात कर रहे हैं पापा? मेरी प्यारी बहन को घर नहीं है, मेरी प्यारी बहन रोड पर सोवे, रोड पर रहवे, रोड पर खावे, तो यहाँ के लिए घर न तुम खरीद के। मैं ऐसे रोड पे सोता हुआ नहीं देख सकता अपनी बहन को पापा। तो इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 50 लाख को एक घर खरीदना है और 50 लाख रुपए मुझे अपनी बहन के खाते में गिनने। तो आगे तो मतलब वो कहा ना पापा, मेरी बहन ने है ना भीख मांग के खाना खर्चा चलाया अपना। तो मैं ना चाहूँ आगे तो मेरी बहन काय के घर पे जाकर भीख मांगे। तो इसलिए मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। पहले मुझे घर खरीदना अपने बहन के लिए और यहाँ के खाते में गिनने 50-60 लाख रुपए। तो आगे से मेरी बहन भीख नहीं मांगे। तुम्हें पता है जब ये भीख मांगेगा तो यहाँ का हर कहीं नाम भिखारन रख दिया, भिखारन करे आते। तो मैं नहीं चाहता पापा आगे से ये किसी के घर जाकर भीख मांगे और वो इससे भिखारन बोले। मैं अपनी बहन की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता पापा। पर बेटा 1 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा ना है? ज्यादा? कौन से एंगल से ज्यादा दिख रहे हैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए? तुम पे अरबों की संपत्ति है, तो वहाँ में तो तुम मेरी बहन के लिए 1 करोड़ रुपए न दे सको। और काई गाँव है तो 50,000 रुपए यूं देने को राजी है तुम। पर जिस लड़की ने मेरे से खुद कहा है कि आप मेरे भाई बनोगे इस रक्षाबंधन पे, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। पापा ये जो मेरे कलाई में राखी बन रही है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। 1 करोड़ रुपए इस राखी के सामने मट्टी के धूल की समान है। और तुम क्या कह रहे हो कुछ ज्यादा पैसा ना है? अरे मेरे को अपनी बहन के लिए जान भी देनी पड़ गई ना पापा, तो मैं अपनी जान खुशी दे दूंगा। मेरा फर्ज बनता है अपनी बहन की हिफाजत करना और उसको हरदम खुश देखना। तो जल्दी दे दो मुझे 1 करोड़ रुपए। सबसे पहले मुझे यहाँ को एक घर खरीद कर देना है और 50-60 लाख रुपए के खाते में गिनने मुझे। पर इस बेटी का बैंक अकाउंट थोड़ी होगा? बैंक अकाउंट ना तो मैं खुलवाऊंगा। बैंक अकाउंट भैया का लिया है, सब काम इसका बड़ा भाई कराएगा। अब मेरी बहन का बैंक अकाउंट भी खुलेगा और वो पैसों से भरा भी जाएगा और इसका घर भी खरीदा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। एक भैया का फर्ज बनता है अपनी बहन की सेवा करना, जो मैं खुशी करूंगा। भैया आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई बने, आपने मेरे हाथों से राखी बंधवाई, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। ना मेरे को कोई घर चाहिए और ना मेरे को पैसे चाहिए, बस मेरे को एक भाई मिल गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। मेरे को अपना भाई मिल गया, मैं इसमें ही खुश हूँ। मेरी बहन तेरे को भाई तो मिला ही है, पर भाई के साथ साथ तेरे को अब सब कुछ मिल गया है। अब तू ही बता, एक भाई अपनी बहन को रास्ते पर भीख मांगते हुए कैसे देख सकता है? एक भाई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन रास्ते पर भीख मांगे और रोड पर रहे और रोड पर ही सोए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा एक भाई। पापा यार तुम तो इतने सोच रहे हो 1 करोड़ रुपए देने में है। मुझको इतनी प्यारी बहन मिली और तुम मेरी प्यारी बहन के लिए 1 करोड़ रुपए न दे सको? अरे बेटे, मेरे को 1 करोड़ रुपए देने में कोई ऐतराज नहीं है। जहाँ मेरा बेटा खुश है मैं वहाँ खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे बेटे को आज एक बहन मिली है। तो ले लेना मेरे से 1 करोड़ रुपए। फिर 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए दो, मेरी भी तो बहन है। जब तुम भज्जी की तरफ से 1 करोड़ रुपए दे सको तो मेरी भी बहन हुई हूँ, मेरी भी तरफ से 1 करोड़ रुपए दो। मेरी भी तो प्यारी बहन हुई हूँ। अब मेरे भी हाथ में राखी बांधेगी जब भज्जी के हाथ में राखी बांध दी है तो। अब इसका एक भाई थोड़ी है, 2 भाई है, भज्जी और खज्जी। तो 2 करोड़ रुपए तो भज्जी है। चलो तुम दोनों भाई जिसमें खुश, मैं भी उसमें खुश।